यूं तो हमारे कौम में आज़ाद भारत में सियासत की दुनिया में बहुत सारे मासूम नमूने पैदा हुए, लेकिन आज हम उन 3 मासूम नमूनों की बात करेंगे जिनकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन और नस्लें उन्हें सीख कर और उनकी लीडरशिप में तबाह व बर्बाद होने वाले हैं। इनमें से पहला नाम है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से MP मोहम्मद अफजाल अंसारी। दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन। तीसरा नाम है महाराष्ट्र से राज्यसभा के MP और कांग्रेस के लीडर इमरान प्रतापगढ़ी। अफजाल अंसारी का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते हुए वो कहते हैं कि हमारी सियासी रसूख और हमारी शहरत को देखना है तो आओ, हमारी मजबूती कितनी है, कभी गाजीपुर आओ। गाजीपुर के लोगों ने हमें 6 बार MLA और 4 बार MP बनाया। ठीक है सांसद महोदय, आपको गाजीपुर के लोगों ने इतनी शोहरत और इतनी हिम्मत दी, लेकिन सवाल आपसे ये है, आपने गाजीपुर के लोगों के लिए क्या किया? इसका बदला आपको ये मिला है कि आपके भाई को दिन दहाड़े जहर देकर जेल में मार दिया गया, लेकिन आप उसके खिलाफ उभर कर बोल नहीं पाए। आपके भाई के जनाजे में पुलिस वालों ने लोगों को शामिल होने से रोका, मिट्टी देने से रोका, आप खामोश रहे। समाजवादी पार्टी ने आप पर जुल्म व सितम किया, आप खामोश रहे। लेकिन फिर आप उसी समाजवादी पार्टी और यादव बिरादरी की प्रचार करने के लिए बिहार के सीमांचल पहुंचकर लोगों को बरगला रहे। जरा आपको MP जी सियासत की समझ होनी चाहिए। दूसरा नाम है इकरा हसन का। इकरा हसन ये कैराना से MP है, समाजवादी पार्टी की नेता है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट बचाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हुए इन्हें बिहार के सीमांचल भेज दिया है। वो सीमांचल जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और सीमांचल ही फैसला करती है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। उन्हीं सीमांचल के वोट को बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें प्रचार व प्रसार के लिए सीमांचल भेज दिया है। सीमांचल के लोगों को पिछले 10 सालों से इसका एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी, RJD पार्टी और कांग्रेस और महागठबंधन जैसी पार्टियां हमें बर्बाद व तबाह कर रही है। तो इसलिए सीमांचल के मुसलमानों ने 2015 के बाद एक अपनी सियासी जमात और अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम किया और इसका फल ये मिला कि 2020 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से तकरीबन 5 MLA जीत कर आए। लेकिन बाद में इन फिरका परस्त ताकतों ने इन्हें तोड़कर मुसलमानों की सियासी क़यादत को कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब जब जवाब देने का वक्त आया है तो सीमांचल की आवाम वही कर रही है। लेकिन ये फिरका परस्त राजनीति पार्टियां मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए मुसलमानों के अंदर से ही उनके लीडर को उनके बीच भेजकर तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और बरगला रहे हैं। इकरा हसन कैराना से सांसद है, इनके भाई तकरीबन 5 सालों से जेल में है। समाजवादी पार्टी और इकरा हसन अपने भाई के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और ना ही आवाज़ उठा रही है, लेकिन ये बिहार की सियासत में जाकर बिहार के मुसलमानों को बरगला रही है। कह रही है कि जो जीते उन्हीं को वोट देना, जो ना जीते उन्हें वोट ना देना। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर निशाना साधते हुए कह रही है कि वो नहीं जीत रही है, उन्हें वोट मत देना। अरे बहन मोहतरमा, जब लोग वोट नहीं देंगे तो जीतेंगे कैसे? जब वोट देंगे तो जीत होगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? तीसरा नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा के MP हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास वो बहुमत नहीं है कि दोबारा इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का मेंबर बनाकर उन्हें राज्यसभा भेजे। इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी अपनी सीट को बचाने के लिए वो बिहार इलेक्शन में भरपूर मेहनत कर रहे हैं ताकि राज्यसभा की एक सीट मिल जाए। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान इनसे इतना नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने MLC की सीट भी ना दी। लोगों पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं उसमें तेल BJP भरवाती है। ठीक है इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हेलीकॉप्टर का दौरा आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपके हेलीकॉप्टर में तेल कौन भरवाती है? यही ना, जिन पार्टियों से आप चंदा लेते हैं, जिन पार्टियों से आप रंगदारी करके पैसा वसूल करते हैं, वही पार्टियां आपके हेलीकॉप्टर में तेल फूकती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो हेलीकॉप्टर है उसमें तेल भरवाने वाले वो लोग हैं जो उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। थोड़ी बहुत आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि ये मुसलमानों के कितना बड़ा दलाल है, आपको इससे मालूम हो।